हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और क्लास 12 का हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हो सकते हैं आपके लिए, उस पर हम बात करें। तो चलिए, फिलहाल एक क्वेश्चन था जो काफी बच्चों के डाउट में भी था। हम पहले कर भी चुके हैं, मैंने उसको छोड़ा भी था, पर उसके बाद भी आपने बोला कि सर ये क्वेश्चन आप थोड़ा एक बार और बता दें। ठीक है, तो इसमें जो है इजी था क्वेश्चन, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन को अगर मैं याद दिलाऊं, मैंने शायद वो बोला था कि डू बाय योरसेल्फ उस क्वेश्चन को, और जहां मैंने बोल दिया कि भाई अपने आप करो, वहां आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, है ना। यस, sec x अपॉन 1 प्लस cos x रिलेटेड क्वेश्चन था। चलो इसको फिर से लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। sec x अपॉन 1 प्लस cos x dx। जरा देखो क्या आप इसमें कर सकते हैं। चलो तो देखो इस क्वेश्चन को, आया आंसर किसी ने क्या हो। देखो क्या है, इस sec x को मैं 1 अपॉन cos x ले लेता हूं, और cos x को मैं 1 अपॉन sin x। तो सबने क्या होगा, ये मेरे ख्याल से इतना स्टेप तो सबने क्या होगा, इसको आपने ये ले लिया, इसको ये ले लिया। तो सर ये आपका यहाँ पे बना 1 अपॉन cos x ब्रैकेट में 1 प्लस sin x, या sin x प्लस 1 आप बोलो, sin x 1 अपॉन, हाँ sin x प्लस 1 अपॉन sin x dx आप बोलो। ठीक है, तो अब क्या बना ये, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले गया, sin x यहां cos x sin x प्लस 1 dx, राइट। अब क्या कर सकते हैं सर, साइन अपॉन कॉस, कुछ कुछ लग रहा है यहाँ पे कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ लग रहा है सर। अगर ना, क्या सोच सकते हो आप, साइन अपॉन कॉस टेन तो आप ले लोगे। चलो अगर आप ये सोचें, चलो उस फॉर्मेट से भी करके देखेंगे अभी। अगर साइन अपॉन कॉस टेन एक्स आप ले ले और अपॉन साइन एक्स प्लस 1 बन जाए, सोचो अब क्या करोगे। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स ले लो, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। अरे भाई हर जगह थोड़ा लगाना होता है, फिर अगर होता है तो हर जगह थोड़ा लगा देते हैं, जहां यूज होता है वहां लगाते हैं, जहां लग पाता है वहां लगाते हैं। अब यहाँ फिट ही नहीं बैठ रहा है अभी, ये देखेंगे फिट बैठेगा, तो वैसे नहीं बैठ रहा है। अब इसको अगर मैं, ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखो सर, अगर ना साइन एक्स प्लस 1 को मैं टी ले लू, लेट 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस 1 को हम टी ले लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स प्लस 1 को मैं टी ले लेता हूं, तो एक बात बताओ, साइन एक्स प्लस 1 को टी लेने पे साइन एक्स भी मिल जाएगा मेरे को, है ना, मिल जाएगा। चलो देखते हैं जरा, और यहीं से अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू रखूं, तो यहीं से अगर मैं बोलूं साइन एक्स बराबर, क्योंकि मुझे साइन एक्स भी चाहिए ऊपर, तो जाएगा टी माइनस 1। चलो इसका काम तो हो गया, टी माइनस 1। ठीक है, और अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और 1 का तो 0 हो जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, है ना, डी टी बाई डी एक्स। तो अब आप यहां देखो, आपको तो dx अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता। हो सकता है, जरा देखो, dx अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए ना आपको, dx अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए। देखो सोचो, खुद सोचो, मैं थोड़ी देर के लिए हट गया, सोचो, देखो, नहीं हुआ। ठीक है, देख लो, क्योंकि ये डाउट आया था कि सर अगर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, लो cos dx इक्वल्स टू dt आएगा, cos dx इक्वल्स टू dt आएगा। तो अगर dx की वैल्यू भी मैं यहां देखूं, तो dx की वैल्यू मेरे को dt अपॉन cos x डालनी पड़ेगी। भाई dx की वैल्यू अगर आप देखो, तो dx की वैल्यू आपको dt अपॉन cos x डालनी पड़ेगी, बट फिर भी आपका जो वेरिएबल है वो x में तो रहेगा। हमने तो t के रिस्पेक्ट में क्या है, ऊपर सब t के रिस्पेक्ट में आने वाला है अभी। और आप यहाँ पे cos x का क्या कोई जिक्र नहीं कर सकते हम, है ना, cos x का जिक्र नहीं कर सकते यहाँ पे।
तो dt इक्वल्स टू cos x dx होगा। चलो ऊपर तो u माइनस वन आ गया, नीचे जो है, ठीक है, देखो कुछ कुछ सोचो इसमें, क्योंकि मुझे एक बच्चे ने बोला कि सर ऐसे हो रहा है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ, वो भी आए नहीं, जरा कमेंट करें कि किस तरीके से हो रहा है। और मैंने भी चेक नहीं किया अभी तक, ऐसा हम कर रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं कि cos x dx इक्वल्स टू dt। अच्छी बात है, जितने आप इन्वेंट करोगे, तभी बोलते हैं ना एजुकेशन इज द, ठीक है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। तो जिसको अगर अपनी फील्ड में अच्छी नॉलेज है तो क्या करेगा, उसमें मॉडर्नाइजेशन कर सकता है, उसको और अच्छे से कर सकता है। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो सोर्स अब आपको ढूंढना है, मेरे को तो लग रहा है कि यहाँ हो सकता है। क्या हम करेंगे जरा, अब आप सोचो, पर ध्यान से इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो। चल अब देखो, जो आपने यहाँ पे किस, जैसे जैसे वो अब आपने यहाँ पे बोला मेरे को, है ना, देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे ना एक चीज है, इसको अगर हम करने बैठेंगे तो उससे बड़ा तो हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन से इससे पहले का बहुत इजी था, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करने बैठे, चलो आपने यहाँ देख लिया कि बच्चों, वो आपने कहीं ना कहीं देखा है शायद, आई थिंक, जो क्वेश्चन आप मुझे बता रहे हो कि सर इससे भी हो रहा है क्वेश्चन, आपको जिस मैंने आपसे सॉल्यूशन मांगा आपने नहीं बता पाए, क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पाए होंगे। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे चीज बताऊं क्या है बच्चों, cos x dx इक्वल्स टू dt है ना, तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू आपको रख के दूं तो dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन cos x हो जाएगा, dx बराबर dt अपॉन cos x हो जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पे देखें, इसको यहीं पे मैं अलग पेन से यहाँ पे कर देते हैं। अब इसमें लिखने की बारी आई, इसको इंटीग्रेट करने की बारी आई, तो sin x की जगह तो आप लिख देंगे t माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। sin x प्लस वन की जगह लिख देंगे आप t, dx की जगह लिख देंगे आप dt अपॉन cos x, और सर एक cos x और है जिसको हमने बदला कुछ नहीं है अभी तक, ठीक है इतना, ठीक है। सर इसको तो अभी हम यहीं रहने देते हैं, t माइनस वन डी टी अपॉन टी, और ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आप, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो आप बोलना चाह रहे हैं मेरे को, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि सर कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। अब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, यहां से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपने वन प्लस साइन एक्स प्लस वन को t माना है, तो और साइन एक्स की वैल्यू t माइनस वन है। तो अब देखो यहाँ पे कितना कितना कुछ आपको करना पड़ेगा, देखो तो ये आ रहा है t माइनस वन डी टी अपॉन टी, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स था ना, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हमने साइन एक्स बराबर t माइनस वन है, साइन एक्स बराबर t माइनस वन है। तो ये क्या करने की सोच रहे हैं यहाँ से कि सर साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे को t माइनस वन का स्क्वायर भी करना पड़ेगा भाई, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे इनका कहने का मतलब क्या है, ठीक है, आप देख के आ जाते हैं कहीं से आंसर्स, और फिर जब आप देखते हैं तो बड़ा लेंथी हो जाता है। अब ये वन, तो माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको कर दो, ये आपके बोलने की इच्छा है यहाँ पे, समझ रहे हो। अब आप टी में सब कुछ ले आए, तो यहाँ पे जो है अब इसको ओपन करना, इतना लेंथी जाना बच्चों, बहुत लेंथी ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से बहुत लेंथी हो जाएगा। आप खुद देखो ना, आप खुद ऑब्जर्व करो, आप यहाँ पे वन माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप यहाँ पे टी माइनस वन रख रहे हो, समझ रहे हो, साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप यहाँ टी माइनस वन रख रहे हो, तो टी माइनस वन का होल स्क्वायर रख रहे हो, बल्कि टी माइनस वन भी नहीं रख रहे हो, टी माइनस वन का होल स्क्वायर रख रहे हो। तो ऐसे करने जाओगे तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, फिर इसको ओपन करोगे, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा आ जाते हैं सर, जो आपने इसमें, मैंने आपको डू योर सेल्फ दिया था शायद पे करने के लिए, यही क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन में बात कर ले। तो इसमें क्या दिक्कत थी यार, तुम लोगों को क्या दिक्कत थी, यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ए बी सी की वैल्यू आपने निकाली, यहाँ पे क्या दिक्कत हुई करने में, क्या दिक्कत हुई, सब कुछ तो आपको निकाल के दे दिया था, ए भी आपको निकाल के दे दिया था, बी भी आपको निकाल के दे दिया था, सी भी आपको निकाल के दे दिया था, क्या दिक्कत हुई,
देखो इसको एक बार जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलो करो। तो बी जीरो ही आ रहा है इसमें। चलो देखेंगे क्या था बी जीरो ना। अब ये तो देख लेना आपने कुछ गलती है यहाँ पे, क्या कुछ गलती है। ये हमने ऐसे किया, ये प्लस टी माइनस टी आपने ऐसे किया, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, दो तरीके से इस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूँ। अब ये मिक्स हो गया है। sec x अपॉन वन प्लस कॉसेक एक्स था, तो हमने क्या किया, इसको वही चेंज किया जो अभी तक हम कर रहे थे। यहाँ तक तो हमने सेव किया है ना, अभी तक किया। अब मैंने यहाँ पे उस दिन आपको ये बताया था कि मैंने इसको sin x से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। मैंने आपको तो होमवर्क में करके देखना, sin x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वहां पे फंस जाओगे। ठीक है, इस पे आगे बात करेंगे। तो हमने वन प्लस हमने cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मोस्टली क्वेश्चन में हम cos x से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। और cos x से मेरा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब क्या था बच्चों, मेरा cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का देखो सबसे सबसे मेन क्या था। अगर मैं यहाँ sin x से मल्टीप्लाई कर देता तो नीचे फिर से अगेन cos x sin x हो जाता, मल्टीप्लाई डिवाइड sin x बाय sin x करता। मैंने cos x से इसलिए किया ना मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि cos x इंटू cos x हो जाता है cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos स्क्वायर x को मैं sin में कन्वर्ट कर सकता हूं बहुत इजीली, और sin स्क्वायर x में से कन्वर्ट कर दिया। डिनोमिनेटर में अगर चीजें एक ही फॉर्मेट में रहे तो मेरे लिए वो ज्यादा इजी है, मेरे लिए वो ज्यादा इजी है। मेरे को कोई इसमें टफ काम नहीं लगता, मेरे को ज्यादा इजी लगता है कंपेयर टू ई। तो ये sin x इक्वल्स टू ये हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसमें जो है हाँ हमने यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स हमने कर दिया। साइन एक्स को मैंने t ले लिया और डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्योंकि इजी होता है सॉल्व करने में, तो t dt 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी, ये डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड cos x dx को dt ले लिया। ठीक है, तो ये तो आपका dt आ गया, ये 1 माइनस ये पूरा ये a प्लस बी माइनस बी बना, फिर a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगना शुरू हो गया। तो आपको पता है a अपॉन 1 माइनस बी, बी अपॉन 1 प्लस टी, सी अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब t को मैंने यहाँ पे हमने एलसीएम में आपको पता है किस तरह से हम करते हैं, है ना, ये चीज तो आपको पता है कैसे करते हैं। एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, तो a, ठीक है a, और ये आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस बी, यहाँ देखो सब करके दिखा रखा है 1 माइनस टी, ये पूरा बना के मैंने दिखाया, नीचे का डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से कट जाता है। ठीक है, ये इससे क्या हो जाता है, कट जाता है, दो बार लिख दिया। ठीक है, ये और ये इससे कट जाते हैं, फिर ये बनता है सामने। अब इसमें देखो ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन बहुत किया है हमने, अब देखो इसमें क्या आपको मिस्टेक लग रही है, कुछ लगती है तो बताओ मेरे को। चलो अब देखो यहाँ पे हम दो चीजों से इसको चेक करेंगे। अब आपको चलो ये छोड़ो, देखो ये चीजें मुझे लग रही हैं कि आप लोगों को ना एबीसी निकालने में दिक्कत हो रही है, और मैंने आपको बोला कि चेक कर लेना। और उस दिन भी मैंने आपको ड्यूअर सर्च में बोला था कि आप इसको चेक करना, किसी ने अगले दिन पूछा नहीं कि सर, यानी कि किसी ने किया नहीं। आज किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कम से कम 2-3 दिन बाद, तब जाके उसने कुछ चलो एटलीस्ट उसने किया। और मैंने आपको बोला कि आप इसको चेक करो, आपको इसमें कोई गलती दिखी, एबीसी की वैल्यू में गलतियां दिखी कि नहीं दिखी, जैसा चल रहा है चल रहा है। मैंने बल्कि क्वेश्चन करा के बोला भी था कि डू योरसेल्फ, इसको करना, चेक करना कि मैंने सही क्या गलत क्या है। क्यों, क्योंकि सर कहा था इसके बाद, मैंने बोला भी था इसके बाद, हमने जो किया था पूरा कि भाई इसको खुद से करना और देखना कि मैंने कहीं गलत किया है कि नहीं किया है। बट तुम लोग तो क्या हो, कॉपी पेस्ट, दे दनादन कॉपी पेस्ट करो, जो है आंख बंद करके लिख दो, जो है वही सत्य है ना, खुद मत खोज कर लेना कभी सत्य की। बी जीरो आ गया, मैंने इस पे बल्कि राउंड भी किया था कि बी जीरो आ गया। क्या बी जीरो हो सकता है, देखो आने के लिए आ सकता है बी जीरो, कोई दिक्कत नहीं, बी जीरो आने में कोई दिक्कत नहीं भाई, आ सकता है। बट फिर भी मैंने बोलता है इसको कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से चेक करना और क्रॉस भी चेक करना। तुमने कुछ चेक नहीं किया, सही भी हो सकता है, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ गलत की गलती है, सही भी हो सकता है। बट फिर भी यार अगर बोला है तो उसको चेक कर लिया करो, है ना। मैंने जानबूझ की चीजें कुछ गड़बड़ करता हूँ जिससे ये सिली मिस्टेक जो है आप ना करो, आप ढूंढो उस चीज को ताकि आपसे मिस्टेक्स ना हो, बहुत बच्चों से मिस्टेक्स होती है। अब देखो मेरे पास ये यहाँ पे बना, तो मैं बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से यहाँ पे करूंगा।
तो आप अगर यहाँ देखो, मैं इसको इस पे ले लेता हूँ, a 1 प्लस टी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आ गया है b 1 माइनस टी 1 प्लस टी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस c 1 बाई टी है तो c, और ये आ जाएगा सी टी इक्वल्स टू। कोई दिक्कत यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप यहां पे देखें, इसको ओपन कर दो, a प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2at प्लस बी माइनस बी टी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी टी इक्वल्स टू टी। स्क्वायर वाले एक साथ ले लेता हूँ, a माइनस बी ब्रैकेट में टी स्क्वायर, ये समझ रहे होंगे आप, कॉलम 8 देखो मैंने क्या लिखा, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, a माइनस बी ब्रैकेट में टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया चीज, ठीक है। आगे आएंगे तो सर यहाँ पे अब टी टी वाले ले लेते हैं, 2a माइनस सी और मेरे को यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है टी, 2a माइनस सी आपको दिख रहा है कहीं, 2a माइनस सी कहीं और दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। और बचा अब कांस्टेंट, कांस्टेंट में मेरे पास क्या क्या है, a है, b है और c है, और भी है कुछ, एक बार देखो, a प्लस बी ए माइनस बी होगा, a प्लस प्लस बी प्लस सी होगा, बस वही है, a प्लस बी प्लस सी कांस्टेंट मेरा। ये हम जो कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर रहे, ये कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से हम कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से हम ये कर रहे हैं। तो यहां देखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से, सबसे पहले कांस्टेंट में आप देखो कि तीनों टर्म्स है ना यहाँ पे, नाउ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, ये बताओ क्या बना बच्चों, स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और सी कांस्टेंट, वैसे ही टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ये, टी का ये, और ये पूरा कांस्टेंट, और ये इक्वल्स टू टी है, ये इक्वल्स टू एक लीनियर इक्वेशन है एक्स, या फिर जिसको हम एक्स मानते, तो एक्स है, तो इसके साथ कुछ नहीं है ना, प्लस जीरो है, सब कुछ जीरो है, तो मैं बोल सकता हूं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल सही बोला आपने। फिर 2a माइनस सी, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है, 2a माइनस सी इक्वल्स 1, और सर a माइनस बी क्या है सर, 0 है। ये हमने बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एक तो मेरे पास रिलेशन यहाँ पे है, एक मेरे पास रिलेशन यहाँ पे, a माइनस बी, ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम थर्ड a इज इक्वल्स टू, लिख सकता हूँ फ्रॉम थर्ड, भाई a माइनस बी है तो फ्रॉम थर्ड a इक्वल्स टू b लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। और c बराबर, आप चाहो तो आप c की वैल्यू a माइनस बी यहां डाल दो, नहीं डाल सकते आप, यहां से मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है, c उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, फ्रॉम सेकंड c बराबर हो जाएगा, c उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये इधर हो जाएगा 2a माइनस 1, c बराबर 2a माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास तीनों है, देखो a की जगह, देखो b की जगह मैं a रखने वाला हूं, b की जगह मैं a रखने वाला हूं, क्योंकि अब सब a में ही है, तो a की जगह a रखा, b की जगह a रखा, और c की जगह मैंने 2a माइनस 1 रखा इक्वल्स टू 0, a प्लस a, ये 2a और ये 4a माइनस 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो a बराबर से यहाँ से 1/4 है, बड़ा ही प्योर फॉर्म होता है जो हम जिससे हम ट्राई कर रहे हैं, a बराबर 1/4, सर a बराबर 1/4 आ गया, तो a और b बराबर है, तो b बराबर ही 1/4 आ गया, फिर तो बिल्कुल b बराबर भी 1/4 है, जब a और b 1/4 आ गए तो 2a माइनस c है, तो सर a 2a 1/4 माइनस c इक्वल्स टू 1, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 माइनस c इक्वल्स टू 1, c इधर जाएगा तो 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू c, आधा और एक 1.5, यानी कि c बराबर कितना आ गया आपका 3/2, 1.5 ना, तो c बराबर कितना आ गया मेरा 3/2 आ गया।
वन माइनस वन बाई टू, यार माइनस होना था ना, ये आप उधर ले गए तो प्लस का होगा, ये इधर माइनस होगा ना, वही तो बोलूं, कुछ तो गलत हो गया। 3/2 तो नहीं आ रहा था, तो सी तो माइनस का 1/2, सी बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2। अब देखो तुम यहाँ अपने हाल, केवल सी ही एक सही आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, सी ही मेरे को एक सही आंसर दिख रहा है ना। आपने सबसे पहले टी बराबर 1 पुट किया, आइए देखते हैं आपने टी बराबर जब 1 पुट किया, 1 + 1 2 और 2 का होल स्क्वायर यहाँ आप लगाना भूल गए, ठीक है, पहली गलती जो हमने की। और ये स्क्वायर मैंने जानबूझ के यहाँ पे हमने लगाया नहीं था, तभी आपको साथ चेक करना है चीज। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने कर दिया। फिर आ जाते हैं 0 + 0, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इसका कोई औचित्य रहता नहीं, इक्वल्स टू 1। तो a4a = 1, तो यहां से तो भाई साफ था कि a बराबर आपका 1/4 आना चाहिए था, यहाँ तो a बराबर आपका 1/4 ही आना चाहिए था, क्योंकि a × 4 = 1 था, तो यहां से a बराबर आपका 1/4 ही आना चाहिए था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, c - 1/2। अच्छा सर यहाँ क्या दिक्कत हो गई, इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पे वही दिक्कत हुई है, सेम दिक्कत, क्योंकि आप a की वैल्यू ढंग से नहीं रख पाए, ठीक है। और जब आपका यही गलत हो गया, a की वैल्यू आप ढंग से नहीं रख पाए, तो आपके कैसे आएगा, आउटपुट t = 0 करें, a 1 + 0 का होल स्क्वायर, सब चीजें एक साथ करो, b 1 - 0 1 + 0, c 1 - 0 = 0। अब एक चीज देखो यार, देखो जो मैं निकाल रहा हूं ना, जो हम ट्राई कर रहे हैं, देखो वही आ रहा है ना, a + b + c = 0 हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, a + b + c = 0 आ रहा है पीछे भी, चलो ये तो छोड़ो। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, 1 + a का a कितना है 1/4, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, प्लस b 1 - 0 1 1 1 1 जा 1 ही रहेगा सर, प्लस c है सर आपका माइनस का 1/2 = 0। तो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो 1/4 और 1/2 को जब मैं माइनस करूंगा तो ये एलसीएम आएगा 4, ये आएगा 1 और ये आएगा माइनस का 2 और प्लस b = 0। नहीं तो ऐसा करो, b को यही रहने दो, इसको इधर ले जाओ, 1/2 हो जाएगा और माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से b की वैल्यू आप कर लोगे 4 एलसीएम और 2 2 = 4 -1, तो ये भी आ गया 1/, तो 1/4 1/2। अब देखो बिल्कुल सही आंसर, अब सही आंसर है, अब तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं तुम लोगों को। अब क्या करना था, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन दोनों तरीके से निकाल के बता दिया, कहां गया वो स्टेप, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट i = हमने माना था b/t, तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू डाली है यार, क्या क्या वैल्यू डाली, ध्यान दो बाद में डाल देना, a ∫ 1 - t dt प्लस b ∫ 1 + t dt प्लस c, अब इसको 1 + t का स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 + t⁻2 dt, है ना, 1 + t dt। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा a log 1 - t प्लस b log 1 + t, ठीक है, प्लस c log 1 + t⁻2 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो 1 + t⁻2 का इंटीग्रेशन किस तरीके से आप करोगे, a + b का, अब यहाँ पे किस तरह से इंटीग्रेशन करने वाले हो बताओ। आप इसको चाहो तो पूरा ले लो, लॉग नहीं ले सकते, यहाँ पे लॉग क्यों आया भाई, जरा करो यार, c1 ये भी मैंने बता दिया -2 होगा, नहीं तो आप तो वो भी नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे आजकल। चलो करो जरा इसको फटाफट मुझे बताओ, 30 सेकंड्स। चलो अब इसको आप देखो, इंटीग्रेशन जब आप इसका करोगे तो कितना आएगा, 1 nx एंड कितना आएगा 1 + t -2 + 1 इज -1 और नीचे भी आ जाएगा -1, ठीक है, प्लस कैपिटल C, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो जब आप इसको करोगे a कितना था मेरा 1/4 log 1 - t, b भी मेरा 1/4 log
1 प्लस टी, सी है मेरा -1/2, 1/t की पावर -1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस सी, क्योंकि पूरा मैं लाऊंगा नीचे, प्लस सी। अब आपको कुछ नहीं करना है, टी की जगह आपने क्या पुट किया था, उस टी की जगह आपको यहाँ पुट कर देना है। क्या पुट किया था हमने टी की जगह, ये तो हमारा पहले वाला पेज, इसको तो आप चाहे हटा ही दो, इस पेज को चाहे हटा ही दो, ये कंफ्यूज करेगा। अब आप यहाँ देखो, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, टी, साइन एक्स लिया था आपने टी को, तो साइन एक्स ले लो इसको, ठीक है, साइन एक्स ले लो 1/4 log 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1/4 log 1 प्लस साइन एक्स, 1/4 लोग आप कॉमन भी ले सकते हो, प्लस 1/2 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, आप चाहो तो 1/4 log 1/4 कॉमन ले लो, log 1 माइनस साइन एक्स प्लस log 1 प्लस साइन एक्स होगा, जो कि log m प्लस log n, तो log m अपॉन log n करके भी इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की, तो इसमें जो आपका डाउट था आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।